क्या आज के भारत में सच बोलना, सवाल पूछना और जनता के लिए खड़ा होना अपराध बन चुका है? 8 महीने जेल में रहने के बाद जैसे ही नरेश मीणा बाहर आए, उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। और जुर्म क्या था? स्कूल हादसे में मारे गए मासूमों के परिवारों के लिए इंसाफ की मांग करना। यही कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, यह एक सिस्टम के ऊपर डर की कहानी है जो जागी हुई जनता से कांपता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई बड़ी कार्रवाई हुई। मंत्री मदन दिलावर से सवाल हुए लेकिन जवाब नहीं मिला। परिजनों ने मांग भी की, उनको मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, साथ ही इस मामले की जवाबदेही भी तय की जाए। नरेश मीणा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, स्कूल जाकर पीड़ितों से मिले, धरना दिया। जनता उनके साथ थी लेकिन सरकार को यह बात चुभने लगी। 8 महीने पहले एसडीएम अमित चौधरी पर थप्पड़ कांड हुआ, उससे पूरा सिस्टम हिल गया था और जब वो बाहर आए तो उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। सवाल ये है कि क्या अब कोई नेता जनता के लिए बोलेगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? नरेश मीणा कोई साधारण नेता नहीं है, वो एक भूमिपुत्र हैं, ग्राउंड पर एक्टिव हैं और युवाओं की सबसे मजबूत आवाज बन चुके हैं। राजस्थान में जहां बड़े बड़े नेता हवा में बात करते हैं, वहां नरेश मीणा मिट्टी से जुड़ी हुई राजनीति करते हैं। वो एससी एसटी, गरीब किसानों और युवाओं की आवाज बन चुके हैं और यही बात सत्ताधारी दलों को डराती है। वो सवाल पूछते हैं और वो भी जनता के सवाल जो सत्ता को पसंद नहीं आते। झालावाड़ स्कूल हादसा स्कूल की जर्जर छत गिरने से हुआ था। 7 बच्चों की मौत हुई थी, कई घायल भी हुए, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने जिम्मेदारी नहीं ली। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर सीधा सवाल था लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नरेश मीणा जो कि सीधे सीएम का घेराव कर रहे थे, सोशल मीडिया और अकाउंट पर कैंपेन चला रहे थे और तभी उन्हें फिर से टारगेट किया गया। क्या ये सब इत्तेफाक है या सब सत्ता पर सवाल उठाने वालों को निशाना बना रही है? राजनीति का बदलता चेहरा और डरती हुई सरकारें। नरेश मीणा अब ग्रामीण भारत, एससी एसटी समुदाय और वंचित वर्गों की आवाज बन चुका है। और जब कोई नेता जो खुद उन्हीं वर्गों से आता है सत्ता से भिड़ता है तो सरकारों को तकलीफ होती है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं रही, ये लड़ाई अब अधिकार बनाम अहंकार की बन चुकी है। जनता का गुस्सा और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हैशटैग नरेश मीणा ट्रेंड कर रहा है। हजारों छात्र, शिक्षक, महिलाएं सभी पूछ रहे हैं क्या अब सच बोलना गुनाह है? राजस्थान के कई जिलों में नरेश मीणा के समर्थन में रैलियां हुई हैं। लोकतंत्र की ये खूबी है, जब सत्ता बेजुबान हो तब जनता बोलती है। इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये लोकतंत्र की गिरफ्तारी है। अगर आज आप चुप रहे तो कल कोई और सवाल उठाने वाला भी चुप कर दिया जाएगा। अगर आज आप नरेश मीणा के साथ नहीं खड़े हुए तो कल हम आपके बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे। संवाद न्यूज यही कहता है कि सवाल जिंदा है और जनता जाग चुकी है। अब सत्ता को जवाब देना ही होगा। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।